मेरे साथ देखो प्रेमपूर्वक नमस्कार। सत्य से बात करो, सऊदी में नया एक रूल अपडेट हुआ है पैसे को लेके। यानी कि आप सऊदी अरब में आप कितने रियाल पैसा तक भेज, यानी कि जो आपके सऊदी रियाल हैं, जो आपके कमाए हुए पैसे हैं, कितना लिमिट आपके पास है भेजने के लिए। साथ साथ मैं अकामा के बारे में बात करूं, अकामा के ऊपर कुछ फाइन लगाया गया है। तो दो चीज मैं आपसे कवर करूंगा कि भाई आपको सऊदी में जो आपके अगर आप पैसा भेज रहे हो इंडिया, तो कितना रुपए हमारा लिमिट है और कितना हम भेज सकते हैं। तो पूरी डिटेल से वीडियो होने वाली है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पहले विजिट कर रहे हो, आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन विश्वासपूर्ण जानकारी मिलती और मिलती रहेगी। तो दोस्तों देखिए, हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब से हम कितना रियाल पैसा भेज सकते हैं। जैसे कि अलराजी बैंक हो गया हमारा, बिनियाला एक्सचेंज बैंक हो गया, साव बैंक हो गया। तो जब जिस बैंक से आप पैसे भेज रहे हो, तो सर उससे क्या होता है, आपकी कंपनी अकाउंट खोल के आपके अकाउंट में सैलरी पे करती है। आपके एक होता है, आपका अकाउंट सैलरी होल्डर अकाउंट होता है। तो कोई कोई होता है कि आप लोग जब एक रूम में रहते हैं, तो भाई बोलते हैं भाई तू मुझे 200-2000 रियाल दे दे, अगला आदमी मुझे 2000 रियाल दे दे, 4-5 आदमी मिल के करते हैं। हम लोग 2-2000 रियाल लेके किसी की मदद हम करते हैं। तो उतना पैसा इकट्ठा करके आप 10,000 रियाल एक मंथ में भेजते हो। अब क्या है कि आपको अंदर जैसे कि आप सैलरी आ रही है आपकी, तो सैलरी का पूरा रिकॉर्ड आपके पास में और बैंक वाले के पास तो ऑलरेडी रहता ही है। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जब भी किसी एक दूसरे दोस्त को पैसा दे रहे हो, तो आप क्या करें, पैसे लेके आप, ठीक है, आप अपने अकाउंट से पैसा भेज रहे हो एक महीने में 10,000 रियाल, ठीक। तो लेकिन एक चीज याद रखें कि जब भी आपके पास कोई कॉल या इन्फॉर्मेशन आता है, खास करके इस रिगार्डिंग कि भाई इतने 10,000 रियाल आपके पास कहाँ है, आपकी तो सैलरी इतनी है, उस जगह पे आपको क्या करना है कि सर मैं अपने रूम पार्टनर से मैंने पैसा लिया और आप चेक कर सकते हो उन्होंने पैसा नहीं भेजा है, मैं उनका पैसा लेके मैं अपने इकामा से मैं अपने घर में पैसा ट्रांसफर किया, मुझे कुछ जरूरत था। तो आप इसको साल में 2-3 बार आप यूज कर सकते हो। कोई कोई लोग क्या करते हैं, वहां पे से कोई खली बली में होता है सऊदी में, हरा में रहता है, कोई खली बली रहता है, कोई मान लो जहां जहां खली बली में कोई कोई रह रहे, तो वो क्या करते हैं भाई, कोई नया बंदा होता है उसको लेते हैं, भाई तो नया बंदा है तो मेरे से 100 रियाल ले ले, मेरा 5,000 रियाल तो अपने अकामा से लगा दे। तो भाई अगर आप नए हो और सऊदी अरब में आप गए हो, तो आपको गलती नहीं करना है कि भाई उसका उसका पैसा आप अपने अकाउंट से इंडिया ट्रांसफर करो, और बाद में जब आपको कॉल आता है, बैंक से आपको कॉल आता है, तो आप उस कॉल में ना बोलो भाई मुझे नहीं पता उसका कौन सा मुझे पैसा भेजा है या मैंने किसका पैसा भेजा। आपको ये सब गलती नहीं करना। अगर आपके पास अकामा है तो इतना याद रखना है आपको, भाई वो सऊदी अरेबिया है, आपके अकामा का हर एक हरकत आपको उनको पता होता है। आपके बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, आप कितना पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, कितना आपकी सैलरी है, कितना आपको ओवर टाइम है, हर एक चीज आपको पता होता है। अब बात करते हैं, अगर कोई कंपनी वाला आपको जरूरत होगी, आपने एडवांस में पैसा किसी कंपनी से लिया, किसी कफिल से आपने एडवांस में पैसा लिया, और कफिल आपको एडवांस में पैसा 5,000 10,000 रियाल दे दिया या 20,000 रियाल दे दिया, आपको जरूरत है, आपको 20,000 रियाल दे दिया, आप अपने अकाउंट से 20,000 रियाल ट्रांसफर कर दिए हो इंडिया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। वहां पे क्या होता है कि अगर बाई चांस आपको कॉल आता है, तो आप बोल देना कफिल को, जो भी आपको बोलना कि भाई अरविंद बोल देना उनको कि आपको जब मेरे पास कॉल आए बैंक से, तो आप मुझे पैसा दियो। आप इतना क्लियर होकर आप अपनी भाषा में बोल देना कि आपने मुझे पैसा दिया, ये मेरा काम, मेरा ये मेरे साथ काम करता है, मेरे पास रहता है, मैं इसको 20,000 रियाल दिया हूँ, और ये अपना पैसा मुल्क अपना इंडिया भेजा, या पाकिस्तान या बांग्लादेश, आप जहां भी नेपाल पैसा भेजना हो, तो आपका कफिल अगर उस जगह पे बोल देता है, उस जगह पे कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक। ये हो गया। या फिर आपको कंपनी पैसा एडवांस दे रही है, आप उस पैसे को आप अपने अकाउंट से इंडिया भेज रहे हो, या बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल कहीं भेज रहे हो, तो उसका कंपनी मसूल होगा। आपको कंपनी का और बाई चांस कॉल आता है, आपके पास फोन में कॉल आएगा, तो बैंक वाले को आपको बस इतना बात बोल दो, मेरा कफिल पैसा दे या फिर मेरा कंपनी पैसा दिया, आप बात कर लो, ठीक। तो इस जगह पे आप बच जाओगे। नहीं तो क्या होता है कि बहुत जगह आपको इस जगह पे पाया था, तो बहुत सारे क्या करते हैं, आपको सीधा वहां से उठा लेंगे रूम पे से। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे अलराजी बैंक हो, चाहे बिनियाला एक्सचेंज मनी हो, चाहे फिर सावा बैंक हो, आप कहीं से अगर पैसा भेज रहे हो, कहीं से भी अगर यूपीआई कर रहे हो, यानी कि जो वहां पे चलता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चलता है, एक दिन का लिमिट है आपका 5,000 रियाल। अब आप कमेंट करोगे सर मेरी तो सैलरी 2,000-2,500 है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है जी। आपके आप सैलरी 5 महीने रखो, साल भर पैसा रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके अकाउंट में सैलरी होल्डर है और सैलरी का ही आपका पेमेंट है, आपने 12 महीने पैसे नहीं निकाले, आपने 24 महीने पैसे नहीं निकाले हैं, आपके अकाउंट में आपको जितना जरूरत है 200-500 रियाल की जरूरत है, आप उतना ही पैसा निकाल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। आपका पैसा आपके पास सेफ है, और आप जाते समय इंडिया उस पैसे को लेके भी जा सकते हो और अपने अकाउंट से ट्रांसफर भी कर सकते हो। या फिर आप जिस समय पूरा एग्जिट आ रहे हो, फाइनल एग्जिट आ रहे हो, आपको कंपनी गिफ्ट तौर पर पैसा पे कर रही है, तो वो पैसा का भी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली आपके बैंक में चला जाता है कि हाँ भाई कंपनी से बंदा एग्जिट हुआ है, इसको पैसा इतना मिला है कंपनी की तरफ से, आप पैसा इंडिया भेज रहे हो। वहां पे कोई दिक्कत, कोई मसला नहीं है। बस आपको इतना चीज याद रखना है
कि दूसरे का पैसा आपके अकाउंट से ट्रांसफर नहीं करना है। और लिमिट की बात कर लेते हैं, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक और, कि भाई जिन भाई की सैलरी 20,000 25,000 रियाल है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जिस भाई की सैलरी 20,000 हो, 25,000 रियाल हो, चाहे 50,000 रियाल हो, चाहे 1 लाख रियाल सैलरी हो, उसका सारा मेंशन कंपनी के पास होता है। और कंपनी के साथ साथ क्या होता है, बैंक अटैचमेंट होता है, सैलरी अकाउंट होता है, इसलिए वहां पे कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। तो उनकी जो सैलरी होती है प्रॉपर वो मेंटेन रहता है, भाई इतना सैलरी आ रहा है, इतना सैलरी आ रहा है, इतना इंजीनियर है, इतना वो पोस्ट है, इतना जीएम है, इतना पीएम है, उनकी सैलरी इतनी है, उनका अकाउंट चल रहा है, तो वहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था जी आज का नया अपडेट। साथ साथ आप बात कर लेते हैं इकामे के ऊपर। देखिए, अगर आपके पास इकामा है और आप मान लो एक आजाद वीजा पे काम कर रहे हो, ठीक, या आपके पास सावाकाश वीजा, या आपके पास जो कोई सा वीजा, या ड्राइवर का वीजा है, तो आपके पास कोई सा वीजा है, अगर आप आजाद वीजा में काम कर रहे हो, अगर आपका इकामा एक्सपायर होता है 3 दिन के अंदर अंदर, अगर आपका इकामा आज एक्सपायर हो गया और 3 दिन आपके पास ज्यादा हो गया, तो 500 रियाल गरामा। अगर उसको अगले साल रिन्यूअल करवाते हो तो 1000 रियाल का गरामा। ठीक, ये तो हो गया जी आपका चालान। उसके बाद जैसा जैसा अपडेट आया अकामा को लेके कि भाई अब जो अकामा है आपको बहुत, यानी कि अकामा स्ट्रिक्ट कर दिया, अकामा आपको रिन्यूअल करा के रखना, अपडेट कराना है 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, आप खुद से अपडेट जरूर करवा लें। अगर आप कफिल के अंदर काम करें तो आप कफिल को अपना पैसा दे के, उस अकामे का पैसा दे के, कफिल का मुनाफा दे के आप अकामों को अपडेट करवा ले, नहीं तो 500 रियाल खामा खा आपको 2-3 दिन के अंदर एक्स्ट्रा लग जाएगा। 1 साल बाद करवाओगे तो उसको आप सर 1000 रियाल तक ग्रामा लग सकता है। तो ये थी कुछ नई जानकारी सऊदी अरब से रिलेटेड जो कि मैंने आपसे शेयर किए। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लें। अगर आप इस चैनल पहले विजिट कर रहे हो, प्यारा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।